मथुरा में लगे मां को भला बुरा कहने। कौन कहने लगा? निषाद राजगुह कहने लगे। वहीं बगल में लक्ष्मण भैया बैठे थे और लक्ष्मण जी ने सब सुन लिया। कहे भाई साहब तनिक हमरे पास आइए, इधर आइए। निषाद राज को बिठाया, कहा लक्ष्मण भैया ने ये बताइए, जिसको दुख होता है उसको नींद आती है रात में? नहीं। आप लोग कहिए नहीं आती है। निषाद जी बोले नहीं आती है। लक्ष्मण जी बोले आपने कहा कि मां कैकेयी ने भैया को दुख दे दिया, यदि दुख होता तो उनको नींद आती? देखिए चकाचक सो रहे हैं भैया, और आपने ये कह कैसे दिया कि होता है ये सब। बैठे बैठे बैठ जाए, बैठ जाए, छुआ हुआ ना करिए आप लोग, बैठ जाए। और ये कोई मिस्त्री उस्त्री आ गया का? 2-3 थे। हाँ तब ठीक है। गर्म हो गया था। ओहो चलो, लग रहा है बाबा के बाराती 1-2 ठे रुक गए हैं यहां पर। लक्ष्मण भैया ने कहा आपने कहा कि मां कैकेयी ने दुख दिया है। देखिए इस बात को बड़ी गंभीरता से मैं आपसे निवेदन करूं, ये हमारी आपकी सबकी समस्या है। उसने हमको दुखी कर दिया, इसने हमको दुखी कर दिया, लेकिन आपसे एक बात बताऊं, संसार में किसी की हिम्मत नहीं कि हमको दुखी कर दे। हम अपने कर्म से सुखी होते हैं, हम अपने ही कर्म के कारण दुखी भी होते हैं। कोई दूसरा हमको सुखी दुखी करने वाला नहीं है। ये सुखी दुखी होने का कारण जानते हैं क्या है? इसका कारण है मोह। क्या कारण है? मोह। ये घड़ी के क्या है? किसकी घड़ी है? अरे कहिए। मेरी घड़ी है। यदि टूट जाएगी तो आपको कष्ट होगा? नहीं होगा ना। लेकिन हम रात को भोजन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? कि हमको इस घड़िया से मोह है। ये मोह ही हमको रुलाता है। यदि मान लीजिए ये गायब हो जाए तो हम रोएंगे, अरे हेरा गई हेरा गई। अब मिल जाएगी तो हम हंसने लगेंगे, मिल गया मिल गया। घड़ी मिलने से नहीं हंस रहे रो रहे, इस घड़ी के प्रति जो मोह लगा है वो मोह हमको रुला रहा है और हंसा रहा है। बतिया बुझाता? लक्ष्मण जी बोले निषाद जी इसी मोह की रात्रि में सब सो रहे हैं। मोह की रात्रि में सब सो रहे हैं, सो करके सपना देख रहे हैं। क्या सपना देख रहे हैं? एक ठे लखनऊ में फ्लैट हो जाए तो आनंद हो जाए। संजीव भैया, प्रयागराज में घर है, दुर्गापुर में है, कलकत्ता में है, एक ठे बनारस में भी हो जाए। अब दर्शन करिए, ये मोह में हम सपना देख रहे हैं। यदि ये पूरा हो गया तो हम प्रसन्न हो गए, और यदि ये पूरा नहीं हुआ तो हम सर पकड़ के रोने लगेंगे। हम नहीं रो रहे हैं, ये मोह हमको रुला रहा है। इसलिए कर्तव्य का पालन करिए, बेटा बेटी को पढ़ाइए, मोह लगा के रखिएगा कि लड़कवा बुढ़ापा में हमके देखी चला गया विदेश, बैठ के झुनझुना बजाना पड़ेगा। कई लोग विदेश में रहने के बाद भी अपने पूरे परिवार का यहां देखभाल करते हैं। कई लोग बगल में रहने के बाद भी देखने तक नहीं आते हैं। मैं एक बार सिवान स्टेशन है बिहार में, जानते हैं ना आप लोग? सिवान से कलकत्ता जा रहा था ट्रेन में, पूर्वांचल एक्सप्रेस में। कथा में आने के बाद तो एक बाबूजी सामने बैठे थे, तो बातचीत होने लगी। तो पूछे आप क्या करते हैं? मैंने कहा बाबूजी मैं राम जी की कथा गाता हूँ। उस समय कोई जानता उनता भी नहीं था। तो मैंने पूछा बाबूजी आप
गोरखपुर में? बोला हाँ महाराज जी, मैं गोरखपुर में रहता हूँ और रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ मैं। वो अच्छी बात। तो मैंने ऐसे बातचीत होने लगी तो ऐसे पूछ दिया कि आपके बच्चे बाबूजी? तो मैंने जैसे पूछा आपके बच्चे, झल से उनकी आंख से आंसू निकल गया। हमने कहा बाबूजी मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? बोले नहीं महाराज, मैं बताता हूं, आपको बताऊंगा। मेरे 4 बच्चे हैं महाराज, 3 नालायक हैं और 1 लायक है। अब मुझे बड़ा अटपटा लगा, कोई पिता ऐसे क्यों बोल रहा है? मैं चुप, मेरी हिम्मत नहीं आगे पूछने की, स्वयं बोलने लगे। मेरा पहला नालायक बेटा अमेरिका में साइंटिस्ट है, दूसरा नालायक बेटा इंग्लैंड में डॉक्टर है, तीसरा नालायक बेटा वो भी इंग्लैंड में है, इंजीनियर है, और चौथा जो मेरा लायक बेटा है वो बस 12 तक पढ़ा है, गोरखपुर में व्यापार करता है और हमारी सेवा करता है, देखभाल करता है। ये उनके श्रीमुख वचन में सुना रहा हूं आपको। बोले महाराज, जिनको मैं लायक समझकर जीवन भर पढ़ाया, अपने को समाप्त कर दिया, पढ़ने के बाद वो हमको ही नालायक मान लिए। 5 साल से ऊपर हो गया महाराज, तीनों देखने तक भी नहीं आए हम लोग। और जिनको मैं नालायक मानकर पीटता रहा, वही बेटा हमारा देखभाल करता है बुढ़ापे में। ये क्या है? आशा लगाकर रखिएगा तो आशा पूरी नहीं होने के बाद रोना पड़ेगा। पूरा हो गया तो फिर तो भगवत कृपा, हरि कृपा। इसलिए आशा ही ना लगाइए, कर्म करिए, अपना कर्तव्य करिए, बेटा बेटी को पढ़ाते रहिए। यदि आपके लिए कोई जी रहा है, आपका सौभाग्य है। नहीं जी रहा है, हमने तो सोचा ही नहीं था। आनंद में रहिएगा, जहां रहिएगा आनंद में रहिएगा। ये जो सपना है, इससे जगने का प्रयास करिए। मानो तू है मुसाफिर। कई लोग ठेका लेके आए, हम सबको ठीक कर देंगे। हमारे महाराज श्री कहते हैं, बाबू किसी को ठीक नहीं करना, जो सबको ठीक करता है ना, सब लोग मिलके उसी को ठीक कर देते हैं। जिसको ठीक होना होगा अपने आप हो जाएगा। कौड़ी के मोल तूने, किसके मोल? कौड़ी। कौड़ी के मोल तूने इस हीरे को बेच डाला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। निषाद राजगुह से लक्ष्मण भैया ने कहा, निषाद जी आप जिनके लिए रो रहे हैं, ये राम जी जीव नहीं है। राम जी क्या है? ब्रह्म है। राम जी क्या है? ब्रह्म। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। निषाद जी पूछे ये परमार्थ क्या है? लक्ष्मण जी कहते हैं, निषाद जी परमार्थ सखा परम पर मारत। हे सखा, परम परमार्थ यही है क्या? मन क्रम बचन राम पद ने। मन से, साथ में बोलिए, मन से, जोर से बोलिए, वचन से और व्यवहार से। अब इसके बाद ना बोलिएगा, हो गया। इन तीनों प्रकार से राम जी के चरण में प्रेम हो जाए, यही जीवन का सबसे बड़ा परमार्थ है। बतिया बुझा रहा है? भगवान के श्री चरण में प्रेम जागृत हो जाए, यही जीवन का असली परमार्थ है। सवेरा हुआ और निषाद राजगुह से राम जी बरगद के वृक्ष के दूध को मंगाए
और लक्ष्मण भैया के साथ अपने केश में लगाकर प्रभु ने सिर पर जटाओं का मुकुट बना लिया। सुमंत जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु पिताश्री ने आपके वापस लाने के लिए कहा है। राम जी ने सत्य की दुहाई देकर के सुमंत जी को मना कर दिया। सीता मैया ने भी वापस जाने से मना कर दिया और राम जी ने बरबस सुमंत जी को वापस भेजा। बरबस राम सुमंत पठाए। सुमंत जी को भेजने के बाद अब भगवान गंगा जी के तट पर गंगा जी को पार करने के लिए आए और यहां से भगवान के एक भक्त की कथा प्रारंभ होती है। किनकी कथा पता है आप लोग को? नहीं पता? जोर से कहिए। केवट भैया की कथा प्रारंभ होती है। हमारे आपके मध्य ब्याहवा आपे करला बाबू, बहुत बहुत बधाई। फोन आया था लेकिन हम कथा में व्यस्त थे इसलिए आ नहीं पाए। आप सब जानते हैं परम आदरणीय एमएलसी श्रीमान ब्रजेश सिंह जी, उनके सुपुत्र बाबू यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत आपको। जय जय। राम जी पहुंचे अब गंगा जी के तट पर गंगा जी को पार करने के लिए। साथ में लक्ष्मण भैया हैं, सीता मैया हैं, निषाद राजगुह भी हैं। आपसे एक बात कहूं, पिछली रात्रि जहां लक्ष्मण जी निषाद जी वार्ता कर रहे थे, ये केवट भैया वहीं बगल में पहरा दे रहे थे और पहरा देते देते सब सुन लिए हैं कि राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है और राम जी के चरणों में प्रेम करना ही असली परमार्थ है। सवेरे सवेरे निषाद राजगुह के पास केवट जी दौड़कर बोले सरकार हमारी इच्छा पूरी की जाए। निषाद राज बोले, कहो क्या इच्छा है? केवट जी बोले, सरकार आप पूरे नगर में डुगडुगी बजवा दीजिए आज कि आज कोई भी नाविक गंगा के किनारे न जाए। निषाद जी पूछे क्यों? केवट भैया बोले, सरकार हम चाहते हैं कि राम जी हमारी नाव में बैठ के गंगा के उस पार जाए, इसलिए हम रात भर ईमानदारी से सेवा किए हैं, एकदम पहरा दिए हैं। निषाद जी बोले ठीक है कोई बात नहीं। डुगडुगी बज गई। केवट जी को छोड़कर कोई नाविक गया नहीं गंगा किनारे। केवट भैया गए, नाव को किनारे से खोले, बैठे, अब बीच गंगा में जाके खड़े हो गए नाव लेकर। कहें सोचे यदि किनारे रखूंगा राम जी सीधे आके चढ़ी के बोले ले चलो फिर क्या होगा, आउट ऑफ रीच रखो इनसे, दूर लेके गए। राम जी किनारे गए। एक प्रश्न है, गुरु जी के स्वामी के साथ सेवक चल रहा हो, यदि स्वामी के साथ कौन? सेवक। तो गाड़ी की व्यवस्था स्वामी करेंगे कि सेवक करेगा? सेवक करेगा। राम जी और लक्ष्मण जी में सेवक कौन है? तो नाव किसको मांगनी चाहिए? राम जी काहे मांग लिए? प्रश्न है ना भाई। राम जी खड़े रहते, लक्ष्मण भैया व्यवस्था करते कि राम जी कैसे जाएंगे। यहां दर्शन करिए, राम जी जान रहे हैं कि आज केवट जी नाव लेकर आने वाले नहीं है, मना कर देंगे नहीं लाऊंगा। राम जी जान रहे हैं। राम जी अपने भाई साहब को भी जान रहे हैं कि इनको ना सुनने की आदत नहीं है, ये हाई टेम्पर के आदमी है। जहां केवट ना कहेंगे तुरंत निकाल के बाण मार देंगे ये। तो अपने भगत को आज बचाना है ना, इसलिए राम जी ने लक्ष्मण भैया से कहा कि लक्ष्मण आप पहले देखिए मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, आप पहले सीखिए। लक्ष्मण जी बोले जो आज्ञा प्रभु, आप ही मांगिए। और आप दर्शन करिए, पूरे जगत को देने वाले भगवान आज केवट भैया के सन्मुख हाथ फैला के खड़े हो गए। बाबा कहते, राम जी ने कहा मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना। ऊपर से कहिए तुम्हारा मरम तुम्हारा
चरण कमल रज कहूँ सब कहाए। चरण कमल रज कहूँ सब कहाए। मानुष करनी मोरे कछुआ, मानुष करनी मोरे कछुआ। मैंने सुना है छुअता शिला भई नारे सुहाए। छुअत शिला भई नारे सुहाए। आहन तेना काठ करे नारे। आहन तेना काठ कठिनाई। राम जी तरनी मुनि घरनी होए जाए। तरनी मुनि घरनी होई जाए। सत्य कहता हूँ बाट पर मोरी नाव उड़ाए। बाट पर मोई नाव। हे राम जी कसम खा के कहता हूं मैं, क्या एहि प्रतिपालो सब परिवारों। एहि प्रतिपालो सब परिवार। नहीं जानो कछु और कबारो। नहीं जानो कछु और कबार। जो प्रभु पार अवसिका जो प्रभु पार अवसिका फिर मोहि पद पदुम पखारन करहु। मोहि पद पदुम पखारन करहु। मोहि पद पदुम पखारन करहु। राम जी ने केवल एक वाक्य कहा केवट भैया से, क्या क्या केवट जी आप अपनी नाव यहां लेकर आएंगे? मांगी नाव। केवट जी क्या बोले? न केवट आना। केवट जी मना कर दिए, नहीं लाऊंगा। क्यों नहीं लाऊंगा? केवट जी बोले मैं आपका मर्म जानता हूं। जैसे केवट भैया ने कहा कि मैं आपका मर्म जानता हूं, लक्ष्मण जी हिल गए। अच्छा आप कल्पना करिए, आपसे कोई कहे हम सब जान रहे हैं, कोई बात नहीं होगी तब भी आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, न जाने कहा जान रहा है। केवट जी बोले हम आपका मर्म जानते, हम लाएंगे नहीं ना आओ। लक्ष्मण जी बोले भैया जन्म से आपके साथ मैं लगा हूं, आज तक मैं आपका मर्म नहीं जान पाया। ये अभी अभी आए केवट जी कहते हैं आपका मर्म जानते हैं। राम जी बोले पूछो कौन सा मर्म जानते हैं, क्या जानते हैं? केवट जी से लक्ष्मण भैया बोले कि क्या जानते हैं आप? केवट भैया बोले यही जानता हूं कि ये कौन है। लक्ष्मण जी बोले इसमें क्या जानने वाली बात है, बताइए क्या जानते हैं? केवट भैया हाथ जोड़कर बोले देखिए प्रभु, ये नाव चलाना हमारा खानदानी काम है। बाबा नाव चलाएं, बाबूजी चलाएं, बाबूजी के बाद मैं चला रहा हूं। हमारी बाद हमारा लड़का भी नाव ही चलाएंगे।
हम डेली यहाँ पर हजारों लोगों को इस पार उस पार करते हैं राम जी, लेकिन आपसे एक बात कहना चाहते हैं, आज जिस प्रकार आपने नाव मांगी है ना, इस तरह से आज तक किसी ने मुझसे नाव मांगी नहीं थी। लक्ष्मण जी बोले इसमें क्या अलग हो गया? केवट भैया बोले आज तक जो भी आया मुझे आदेश देता रहा, ऐ केवट नाव लेकर इधर आओ। हम आदेश किसको देते हैं? अपने सेवक को, अपने नौकर को। लेकिन आज राम जी आपने आदेश नहीं किया है, आपने निवेदन किया है कि केवट जी क्या आप अपनी नाव लेकर आएंगे? हम निवेदन उससे करते हैं जब हम जानते हैं कि मांगी जा रही वस्तु हमारी नहीं है, सामने वाले की है। आज तक जो भी आया राम जी मुझे नौकर बनाता रहा, पहली बार कोई आया है जो मुझे इस नाव का मालिक बना रहा है, और सामने वाले को मालिक बनाना ये भगवान को छोड़कर कोई नहीं कर सकता। मैं मर्म जान गया आप कौन है, मैं नहीं लेकर आऊंगा। हाँ, केवट जी कहते प्रभु मैंने सुना है आपके पांव में जो रज कण है, धूल है, वो कोई सामान्य रज नहीं है, उसमें जड़ी बूटी है, मनुष्य बना देती है वो। हम लाएंगे नहीं नाव, जब तक आप पांव धुलाकर वो जड़ी बूटी बाहर नहीं निकालेंगे मैं आपको नाव पे पांव रखने नहीं दूंगा। लक्ष्मण जी राम जी को देखकर मुस्कुरा कर बोले भैया एक बात बोले, पहली बार आपने मैनेजमेंट संभाला भैया और फेल हो गया। आप मांगे मना कर दिया, मैं मांगता मना करता तो बता दिया होता। लक्ष्मण राम जी बोले इसीलिए तो नहीं मांगने दिया, आप बता दिए हो तो। बोले भैया मना कर दिया नहीं लाऊंगा। राम जी बोले कोई बात नहीं, मेरा भक्त है। लक्ष्मण बोले क्या मतलब? जो जो आपकी बात न माने सब आपके भगत। राम जी बोले और कौन नहीं मान रहा है मेरी बात? लक्ष्मण जी बोले पीछे देखिए, 1 घंटा पहले आपने सुमंत जी को कहा रथ लेकर वापस अयोध्या जाइए, देखिए पेड़ के नीचे खड़े हैं, गए नहीं है, इधर ही देख रहे हैं। उनको आप बोले कि चले जाओ, उजा नहीं रहे हैं। इन भाई साहब से आप कह रहे हैं आ जाओ, ये आ नहीं रहे हैं। आप जिसको जो कहते हैं वो उल्टा करता है। राम जी बोले लक्ष्मण जी से भाई साहब अयोध्या से चलते समय मैंने आपको और सीता दोनों को मना किया था, मत चलिए। मना किया था ना, आप लोग मेरी बात माने नहीं माने। आप दोनों ने मेरी बोहनी बिगाड़ी है घर से चलते समय। मैं समझ गया था कोई मेरी बात आज मानने वाला नहीं है। कोई बात नहीं, भगत है। लक्ष्मण जी केवट भैया से बोले देखिए केवट जी आप जो कह रहे हैं, जो तर्क दे रहे हैं, हमारी बात ध्यान से सुनिए। आप जो कह रहे हैं कि प्रभु के पांव के जादू से पत्थर स्त्री में बदल गया, यही बात है ना? ये घटना केवल एक बार घटी है, बस एक बार। उसके बाद भैया ने कितने पत्थरों पे पांव रखा, कोई दूसरा पत्थर स्त्री में क्यों नहीं बदला? यदि जड़ी बूटी होता तो। इसलिए आप डरिए मत, नाव लेकर के आइए। केवट जी बोले देखिए हमको भी पता है कि सारे पत्थर स्त्री में नहीं बदले, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए कौन सा पत्थर स्त्री में बदल गया? आप बोलिए। अब लक्ष्मण जी फंस गए, क्या बोले? केवट भैया बोले मैं बताता हूं। जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा करके पूछा था गुरुजी वो शिला कैसी शिला है, जिस पत्थर की ओर हाथ से इशारा किया था राम जी ने, वो पत्थर स्त्री में बदल गया। आज यहां किनारे सैकड़ों नाव लगी हैं घाट पर, किनारे वाली नाव नहीं दिखाई दी राम जी को। अब मेरी नाव बीच गंगा में खड़ी थी, दिखाई पड़ गई। आज राम जी ने मेरी नाव को भी हाथ से इशारा करके बुलाया है। इसका मतलब है इशारा हो गया है, आज भी खतरा मंडरा रहा है। अब मैं इतना बड़ा रिस्क लेने वाला नहीं हूं। लक्ष्मण जी बोले भैया इस तर्क का मैं क्या उत्तर दूं? अब केवट जी बोले देखिए राम जी मैं आप में कोई कमी नहीं निकाल रहा हूं। रावर दोष न पायन के पग धोरे को भोरे प्रभाव महा है। रावर दोष न पायन के पग धोरे को
पावन ते बन पावन काठ तो कोमल है, जल खाई रहा है। पावन पाय पखारी के नाव हो, पावन पाय पखारी के नाव, चढ़ाई हो आयसु होत कहाँ है। तुलसी सोनी के बेवन के पर बैन हंसे प्रभु जानकी ओर हाथे। तुलसी सोनी के बेवन के पर बैन हंसे प्रभु जानकी ओर हाथे। तुलसी सोनी के बट के बर बैन हंसे प्रभु जानकी ओर हाथे। केवट जी बोले हम आप में कमी नहीं निकाल रहे प्रभु, न आपका दोष न आपके पांव का दोष, सारा दोष पांव के धूल का है। और आप लोग से एक बात पूछे, आप बताइए पत्थर कठोर होता है कि लकड़ी? कहिए पत्थर। केवट भैया बोले पत्थर कठोर की लकड़ी? लक्ष्मण जी बोले पत्थर। केवट भैया बोले कठोर पत्थर यदि स्त्री में बदल सकता है तो लकड़ी के नाव को स्त्री बनने में कितना टाइम लगेगा? ये तो लकड़ी है, ऊपर से दिन रात पानी में रहने के कारण पानी पीते पीते लकड़ी और मुलायम हो गई है मेरी। पत्थर को थोड़ा टाइम भी लगा होगा, ये मेरी लकड़ी की नाव देखते ही स्त्री बन जाएगी। हमको एक बात बताइए राम जी, हमारी नाव लकड़ी की नाव आपके पांव के स्पर्श से ब्राह्मणी बन जाए, हम मल्लाह के मल्लाह रह जाएं, तो आप बताइए आप हमार उद्धार करने आए कि हमारी नाव के उद्धार करने आए? हमारी नाव ब्राह्मणी बन जाए, हम मल्लाह ही रह जाए। देखिए प्रभु, जब तक पांव नहीं धुलाइएगा मैं नाव पर पांव नहीं रखने दूंगा। एक बार पांव धुलाइए, जड़ी बूटी धोकर बाहर निकालता हूं, फिर नाव पर बिठाता हूं, आनंद से उस पार पहुंचाऊंगा। बोलिए क्या करो? राम जी मौन। केवट भैया बोले प्रभु देखिए मेरी बात समझिए आप। अरे पात भरी सहरी मेरे सकल सूत वारे वारे, हम केवट के जाते कछु वेदना पढ़ाई हो। प्रभु मेरे घर में इकलौता काम करने वाला मैं ही हूं, हमारा लड़का सब अभी छोट छोट है। सवेरे मैं जलपान करके आया हूं ना घर से, प्रभु रात का भोजन घर में नहीं है। नाव चलेगी तो रात का भोजन घर में जाएगा, तब मेरे बच्चों को रात्रि में भोजन मिलेगा। हम गरीब हैं, पैसा नहीं है, नाव चली जाएगी तो दूसरी नाव कहां से लेकर के आएंगे? आप ही बताइए। हम वेद पुराण भी नहीं पढ़े हैं कि नाव चली जाएगी तो दूसरी नाव बनवा पूजा पाठ करके पेट पाल लेंगे, कैसे करेंगे? हमने सुना है जो स्त्री बनती है ब्राह्मणी, अब सोचिए मैं मल्लाह, मेरी नाव ब्राह्मणी बन जाएगी, वो मेरे साथ रहेगी, कहेगी तुम मल्लाह हो, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, अलग घर बनाओ, अलग कपड़ा लाओ, राशन लाओ, बासन लाओ। एक पत्नी को तो संभाल नहीं पा रहा हूं, दूसरकी को देकर क्यों झंझट में डालना चाहते हैं? प्रभु पांव धुलवा लीजिए ना। लक्ष्मण जी बोले अगर वो तुमसे झगड़ा ना करे तो? केवट जी बोले अच्छा झगड़ा ना करे तो जो पहले से घर में बैठी है उसके सामने ले जाकर क्या बताऊंगा? केवट भैया से लक्ष्मण भैया बोले कि बोल देना कि राम जी के पांव के जादू से नाव स्त्री बन गई। केवट भैया बोले आप तो बड़ी सरलता से बोल दिए, लेकिन मैं जैसे उससे बोलूंगा कि देखो ये नाव हमारी राम जी के पांव के जादू से स्त्री बन गई, तुरंत कहेगी मूर्ख समझते हो, नाव बेचकर दूसरी शादी करके चले आए हो और कहते हो कि नाव स्त्री बन गई। इस तर्क का मैं क्या उत्तर दूंगा? कैसे समझाऊंगा उसको? प्रभु पांव धुलवाइए, पांव धुलवा कर मैं आपको तुरंत उस पार पहुंचा दूंगा। राम जी मौन खड़े हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं।
केवट भैया ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु बोल नहीं पा रहे तो हाथ से मुख से इशारा कर दीजिए। क्या? भगवान एक शब्द नहीं बोल रहे। केवट जी बोले, देखिए मैं 2 ही घंटा से कह रहा हूं धुलवा लीजिए, आप नहीं कह रहे हैं। क्या आप पांव नहीं धुलवाना चाहते? ये भी बोलिए, तो मेरे पास एक दूसरा उपाय भी है। लक्ष्मण जी बोले, क्या उपाय है? केवट भैया बोले, यही गाठ ते थोड़ी के दूर है, कटिलाओं जल था दिखाई हो जू। किनारे किनारे गंगा के चलिए एक स्थान मैं जानता हूं जहां कमर भर पानी है, नाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, पैदल पैदल पार डका दे महीने। यही बोलता है ना, डक जा डक जा, यही की भाषा है ना। केवट भैया बोले, प्रभु नाव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पैदल ही पार। लक्ष्मण भैया बोले, बहुत सुंदर, उसी जगह पर ले चलो। केवट जी बोले, रात में। लक्ष्मण भैया बोले, मतलब रात में? क्या मतलब? बोले, दिन भर प्रतीक्षा करिए, रात में ले चलूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूं, अभी सवेरे सवेरे मेरी बोहनी भी नहीं भई है, हम ले जाके आपको पैदल पार करा दे। और ये बात यदि मार्केट में लीक हो गई कि वहां कमर भर पानी है, तो बताइए कौन पैसेंजर हमारी नाव पर बैठने आएगा? सब पैदले पार होने लगेंगे। अपनी हाथों अपन रोजी रोटी समाप्त कर ले, दिन भर वेट करिए, रात के अंधेरे में पहुंचा देंगे। लक्ष्मण जी बोले, वेट नहीं कर सकते। केवट भैया बोले, धुलवा लीजिए, हम कहां मना कर रहे हैं। भगवान कुछ नहीं बोले। केवट भैया कहते हैं, प्रभु आपको धुलवाना है कि नहीं धुलवाना है? आप ये न समझिए कि धुलूंगा पाँव तभी मुझे अच्छा लगेगा। आप यदि पाँव नहीं धुलवाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लक्ष्मण बोले, क्या बोल रहे हो तुम? केवट भैया बोले, पाँव नहीं धुलूंगा तो नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा, नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा तो राम जी उस पार नहीं जाएंगे, उस पार नहीं जाएंगे तो यहीं रह जाएंगे, और यहीं रह जाएंगे तो नित्य दर्शन प्राप्त करता रहूंगा। अब इससे अधिक सौभाग्य जीवन में क्या होगा? मत धुलवाइए। अब तक मैं कहता था कि मैं पांव धोऊंगा, अब मैं कह रहा हूं मैं पांव नहीं धोऊंगा। यदि आपको राम जी पार जाना है तो आपको कहना पड़ेगा कि केवट हमारा पांव धोवो, हमको उस पार पहुंचाओ। मैं बोलने वाला नहीं हूं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। 5 मिनट बीत गया। केवट भैया परेशान, आखिर राम जी बोल क्यों नहीं रहे? तभी केवट जी के मन में एक बात आई, और भैया केवट जी राम जी के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगे। लक्ष्मण जी बोले, ये क्या कर रहे हैं आप? केवट जी बोले, अब जाकर असली बात समझ में आई है। लक्ष्मण जी बोले, क्या समझ लिए? केवट भैया बोले, राम जी जो कपड़ा पहने हैं ना, उस कपड़ा में कोई पॉकेट तो है ही नहीं। अब पॉकेट नहीं बना है, इसका मतलब कि राम जी भी ठीक हमरे नियर आज ठन ठन गोपाल है, इनके पास कुछ है वो नहीं। अब मैंने अपनी इतनी गरीबी सुना दी कि नाव चलेगी तो घर में भोजन जाएगा, इनके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। इसीलिए नहीं बोल रहे थे ना प्रभु, आप पहले बताना चाहिए आपको। चलिए कोई बात नहीं, मैंने पीछे जो जो कहा उसको भूल जाइए। अब फिर से कह रहा हूं, पांव धुलूंगा आपका, नाव पर बिठाऊंगा, गंगा के पार पहुंचाऊंगा, और राम जी कसम खा के कहता हूं आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, मैं ऐसे ही गंगा पार उतार करके आपको चलाऊंगा मैं। आप विश्वास करिए है राघव जी, आप सोच रहे होंगे कि अभी तो रो रहा था कि घर में छोट छोट लड़का है, भूखों मरी जाएंगे। हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है ना आपको? मैं राम जी आपके पिताजी की सौगंध लेता हूँ। राम जी मैं आपकी सौगंध लेकर कहता हूँ, मैं कुछ मांगूंगा नहीं, ऐसे ही पार उतार करके चलाऊंगा। जैसे केवट जी ने महाराज दशरथ और राम जी की सौगंध ली, लक्ष्मण जी बाण निकाल कर धनुष पर चढ़ाकर खींच लिए, मार दूंगा इसको। केवट भैया बोले, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है। बड़ा भाई हाथ फैला के मांग रहा है और छोटा भाई बाण निकाल के डरा रहा है। आप क्या समझ रहे हैं लक्ष्मण जी? आप बाण चलाएंगे तो मैं मर जाऊंगा, मैं मरने वाला अब नहीं हूं।
लक्ष्मण जी बोले तुमको डर नहीं लगता? केवट जी बोले देखिए, गंवार हूं लेकिन इतना भी गंवार नहीं हूं। मैंने भी सुना है कि मरते समय आपके भैया का नाम यदि मुख पर आ जाए तो उस जीव की सदगति हो जाती है। आप बाण मारेंगे, मैं मरूंगा। अब मेरा सौभाग्य देखिए, मैं जब मरूंगा तो मेरे मुख में केवल नाम नहीं, मेरी आंखों के सामने भी राम दिखाई पड़ेंगे। ऐसी मृत्यु किसी को नहीं मिलेगी संसार में। और एक बात कहूं, मेरे सारा परिवार मेरा घर में है, मैं यहां अकेले खड़ा हूं। मरते समय गंगा जल डाला जाता है मुख में। लक्ष्मण जी आप जैसे बाण मारेंगे ना, बाण लगते मैं गंगे जी में कूदूंगा। और 2-4 बूंद छोड़िए, तब तक पीऊंगा जबले मरी न जाऊं। ऐसी मृत्यु किसको मिलेगी? मैंने सुना है आपके भैया दयालु हैं, मैं मर जाऊंगा तो कम से कम मेरी अंतिम संस्कार तक तो राम जी रुकेंगे यहां पर। आप सोचिए ना क्या सौभाग्य मेरा होगा। एक तरफ रघुनाथ खड़े होंगे, एक तरफ गंगा होंगी, और दोनों के बीच में इस केवट की चिता सजाई जाएगी। ऐसी मृत्यु ब्रह्मांड में कोई नहीं पाया होगा। लक्ष्मण जी मैं अभी मरने को तैयार हूं, मार दीजिए बाण। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया ये तो कही रहा था गंवार हूं, इतना ज्ञान है इसको, ये मारने लायक नहीं है। राम जी बोले आप ही ना बिना मतलब में बात बात में बाण निकाल लेते हैं, रखिए बाण पीछे। केवट जी बोले प्रभु जब तक पांव नहीं धोऊंगा तब लगे न तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारी हो। गोस्वामी जी कहते हैं केवट जी की बात सुनकर, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। केवट भैया की अटपटी बात सुनकर भगवान बिहस पड़े। अटपटी बात कौन सी? देखिए कोई भी व्यक्ति सौगंध लेता है ना, या तो अपने पिताजी की लेता है नहीं तो अपनी लेता है। केवट जी भगवान के प्रेम में इतने पग गए हैं, उनको ध्यान ही नहीं रहा कि हम अपने बाबूजी की सौगंध ले रहे हैं कि राम जी के बाबूजी की सौगंध ले रहे हैं। ये अटपटी बात सुनकर भगवान बिहस पड़े। और आप दर्शन करिए, कृपा सिंधु मेरे रघुनाथ जी ने केवट भैया पर कृपा कर दी। कृपा सिंधु बोले मुस्काए, कृपा सिंधु बोले मुस्काए। केवट जी सोई करु जेहि तव नाव न जाए, सोई करु जेहि तव नाव न जाए। भगवान ने कहा कि केवट जी चलिए ठीक है, आप वही करिए जिससे आपकी नाव सुरक्षित रहे। केवट जी बोले हाथ जोड़कर प्रभु देखिए हम पहले बता दिए हम गंवार हैं, हमको इतनी गूढ़ भाषा समझ में नहीं आती है। आप कह रहे सोई करूं, का करूं? आप हमको साफ साफ बताइए क्या करना है। राम जी अब स्पष्ट बता रहे हैं क्या? बेगी अनुजर पाय पखारो, बेगी अनुजर पाय पखारो, होत विलंब उतार पारो, होत विलंब उतार पारो, होत विलंब उतार पारो। भगवान ने स्पष्ट कह दिया केवट जी बेगियान उजल, तुरंत जल लाइए, पांव पखारू पांव पखारिए,
होत विलंब, विलंब हो रहा है, उतार ही पारो, पार पहुंचाइए। जैसे राम जी ने पांव पखारने के लिए कहा, अब तक केवट जी खड़े होके बात कर रहे थे भैया, और जैसे राम जी ने कहा पांव पखारिए, केवट जी बैठ गए। लक्ष्मण जी बोले भैया ये तो बैठ गए। राम जी बोले पूछो क्यों बैठ गए। लक्ष्मण जी बोले क्या हुआ, धोने के लिए बोले हैं, धोइए पांव। केवट जी हाथ जोड़कर बोले देखिए लक्ष्मण जी, राम जी यदि धोने के लिए बोले होते ना तो अब तक मैं धो चुका होता। राम जी धोने के लिए नहीं बोले हैं, पखारने के लिए बोले हैं। लक्ष्मण जी बोले धोना पखारना अलग अलग होता है क्या। केवट जी बोले धोने का मतलब पानी लाओ रगड़ के धो दो, अब पखारने का मतलब है पत्नी बच्चों को पूरे परिवार को बुला करके बिठा करके उनके सामने पखारने, धोने का नाम है पखारना। अब हम अकेले कैसे पखारे बताइए, मेहरारू तो घरे है हमारा। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया इतना भारी शब्द क्यों बोल दिए आप, हल्का शब्द सीधे सीधे बोले होते पखा धोने का, अब पखारने का कितना खतरनाक अर्थ निकाल के बैठे हैं। अब ये दर्शन करिए क्या अद्भुत प्रसंग है ये। केवट जी राम जी से कह रहे प्रभु एक बार आज्ञा दीजिए, सबको बुला के ले आऊं सामने से। लक्ष्मण जी कह रहे हैं भैया इनको भेजना नहीं है कहीं, 3 घंटा बर्बाद किए हैं, क्या पता जाएंगे तो आएंगे भी कि नहीं आएंगे। लक्ष्मण जी बोले नहीं नहीं अकेले धो, कुछ नहीं करना है, पखारना भूल जाओ, धो दो, अकेले करो जो करना है। अब राम जी को लक्ष्मण जी का भी मन रखना है, राम जी को भगत का भी मन रखना है। गोस्वामी जी इस प्रसंग को कवितावली में कहते हैं, अरे प्रभु रुख पाई के, केवट भैया भगवान का रुख पाए, दौड़े बुलाई बालक घर नीहू। रुख समझते हैं, रुख, रुख माने रुख का पता कैसे चलता है, आंख से। रुख का पता कैसे चलता है, आंख से। अब राम जी ने आंख से इशारा किया, प्रभु रुख पाई के। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया भेजना नहीं है इनको। राम जी बोले बिल्कुल ठीक बोले, कहीं नहीं भेजना है। केवट जी बोले प्रभु जाई। राम जी ने आंख से इशारा किए, मुंह से नहीं बोले कि लक्ष्मण जी सुन लेंगे कि भेजने के लिए बोल दिए। तो लक्ष्मण जी से तो बोले नहीं नहीं भेजना नहीं है। केवट बोले और जैसे इशारा हुआ केवट जी भाग गए। लक्ष्मण जी बोले भैया बिना बोले भाग गया। राम जी बोले भाग गए तब हम क्या करें। केवट भैया गए, पत्नी को बच्चों को बुलाए, अब बुला कर बोले जाओ गंगा किनारे, 2 पुरुष हैं सांवले गोरे, गोरके के पास भूल कर मत जाना, बहुत डेंजरस है वो, हर बात में बाण निकाल के खड़ा हो जाता है। जो सांवले वाले हैं ना वो तो बोलते ही नहीं है ना, जाना और उनको बंदी के चरण चहु दिसी बैठे घेरी। केवट जी इतना बढ़िया पढ़ाए हैं परिवार को, बोले जाना प्रणाम करके सांवले वाले को घेर करके बैठ जाना। पत्नी पूछी घेरना क्यों है। केवट जी बोले 3 घंटे से खड़ा किया हूं, 2 घंटा भी और करना है, यदि घिरे रहेंगे तो भाग नहीं पाएंगे। केवट भैया का परिवार आया, राम जी को प्रणाम करके घेर करके बैठ गया। केवट भैया घर गए और छोटका कठौता लिए, छोटा, इतना छोटा कठौता लिए हैं जिसमें राम जी का एक ही पांव आए बस। जैसे गंगा जल लेकर आए, लक्ष्मण जी कठौता का साइज देखते आग बबूला हो गए। बोले भैया जानबूझकर छोटा लाया है ये। केवट जी बोले देखिए प्रभु, छोटा आदमी का सब सामान छोटा होता है, आप यदि मेरी दृष्टि से देखिएगा तो यही आपको बड़ा दिखाई देने लगेगा। हमरे घर का सबसे बड़हन बर्तन यही है प्रभु, हम क्या करेंगे। छोटा कठौता में जल लेकर आए, धोई पाय पियत पुनीत बारी फेरी फेर। वो स्वामी जी कहते हैं फेर फेर, फेर फेर मने बदल बदल कर बार बार। तो बार बार क्यों धोना पड़ गया पांव।
दाहिना पांव धोए, धोकर पूरा पानी जल पी लिए। कहे प्रभु बायां बाकी है, दोबारा ले आ रहा हूं। दोबारा लेकर आए, पांव बायां धोए और धोने के बाद केवट जी बैठ गए। अब भगवान का पांव कठौता से बाहर निकाल ही नहीं रहे। राम जी बोले पांव निकालो मेरा। बोले प्रभु एक मेरे से गलती हो गई नाथ। राम जी बोले क्या कर दिए? बोले प्रभु दाहिना पांव धोया था मैं, आप फिर से नीचे रख दिए, अब फिर से धूल लग गया उसमें। तो लक्ष्मण जी बोले ऐसे तो तुम जितनी बार धोगे उतनी बार लगेगा। बोले नहीं नहीं, इसीलिए तो बायां निकाला नहीं हूं। प्रभु बायां पांव को आप मेरे इस गमछे के ऊपर रखिएगा, दाहिना प्रभु एक बार और धोना पड़ेगा हमको। लक्ष्मण जी बोले भैया अभी डबल ही आने लगा। अब राम जी बोले क्या करेंगे, जाओ जाओ जल्दी लाओ। तीसरी बार जल लेकर आए, दाहिना पांव दोबारा धोए, अब पूरा जल पी गए। अब भगवान केवट जी के गमछे पे खड़े हैं। लक्ष्मण जी बोले हो गया ना, जो चाहते थे हो गया ना, अब ले चलो। लक्ष्मण जी बोले, केवट जी बोले क्या हो गया? हमार लड़का? लड़का मतलब? केवट जी राम जी से बोले प्रभु हम आपको सत्य बता रहे हैं, हम जब पी रहे थे ना तो हमारा जो छोटका है ना ऐसे मुंह करके बैठा था सरकार। एक बार और यदि आप पांव धुलवा लेंगे ना प्रभु, एक अंतिम बार और एक बार, तो थोड़ा परिवार को भी प्रसाद चला जाएगा नाथ। राम जी बोले ठीक है जाओ लाओ। चौथी बार गए, फिर पांव धोए, और आप सोचिए क्या दृश्य होगा वो। भैया केवट जी की घटना से पहले पांव पखार कर चरणामृत पीने की प्रथा नहीं थी। केवट जी से पहले पांव पखारने के बाद उस चरणामृत को घर में छिड़क कर घर को शुद्ध किया जाता था। चरणामृत पान करने की प्रथा के जनक है हमारे केवट भैया। ये इन्हीं से ये प्रथा प्रारंभ हुई। क्या अद्भुत दृश्य होगा, भगवान साक्षी खड़े हैं और भगवान के सामने केवट भैया चरणामृत अपने बच्चों का मुख खोल खोल करके डाल रहे हैं। पूरे परिवार को केवट जी ने चरणामृत पिलाया। अंत में थोड़ा सा बच गया था। केवट भैया जैसे अपने पीने गए, लक्ष्मण जी हाथ पकड़ लिए, बोले रुको 2 मिनट, तुम पहले तुम याद करो तुम्हारे घर का कोई बाकी तो नहीं है? फूफा फूआ नाना नानी काका काकी कोई बच तो नहीं गया? ये तुम दोबारा फिर धोगे, याद करो। केवट जी बोले सब पी लिए, पूरा परिवार यहीं बैठा है। लक्ष्मण जी बोला तुम पी जाओ, जो बचा था केवट जी पी गए। लक्ष्मण जी बोले अब ले चलो। केवट जी बोले कि गांव वाले? बोले क्या गांव वाले? बोले प्रभु देखिए अभी गांव वाले चुपचाप खड़े हैं, आपको जैसे उतार करके आऊंगा सब छोड़ेंगे नहीं प्रभु। कहेंगे अकेले अकेले पी लिए, हम लोग के साथ रहते हो, हमको भूल गए, क्यों झंझट में डालना चाहते प्रभु? एक बार की बात, इसके बाद कोई बचा ही नहीं, किसके लिए बोलूंगा? एक बार और, आखिरी बार प्रभु। लक्ष्मण जी तो माग बबूला हो रहे थे। राम जी बोले अंतिम बार। बोले प्रभु अंतिम बार। बोले जल्दी जाओ। गए, 5वीं बार जल लाए, धोए, अब पूरे गांव को चरणामृत बांटे केवट भैया घूम घूम कर। 2 घंटा समय लगा। बांटते बांटते केवट जी आंख से ओझल हो गए हैं। लक्ष्मण जी बार बार अब तक नहीं आया। केवट जी के लड़का से पूछे कहां गए तो हर बाबूजी? बोले हम का जानी कहां गए। 2 घंटा में केवट जी बांट के चरणामृत आए। लक्ष्मण जी बोले अब एक शब्द नहीं बोलोगे, एक शब्द नहीं बोलोगे, चुपचाप नाव पर बिठा कर ले चलो। केवट जी जानते हैं अब बोलूंगा तो मार डालेंगे। राम जी के पास केवट जी जाकर बोले प्रभु नमस्ते। राम जी बोले कहा? बोले क्या मतलब? एक बार प्रभु और धोऊंगा। राम जी बोले क्यों धोगे? अब किसके लिए धोगे? हम लोग कितनी देर से यहां खड़े हैं पार जाने के लिए, तुम एक बार करते इतना विलंब कर दिए, अब किसके लिए धोगे? केवट जी बोले प्रभु सुनिए,
आपसे पहले भी पार जाने के लिए कई लोग लाइन में खड़े हैं यहां पर। राम जी बोले दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है। केवट जी हाथ जोड़कर बोले यही तो बात है प्रभु, आप देख लिए होते तो वो कब के पार हो गए होते, आपकी दृष्टि नहीं पड़ी इसलिए सब फंसे हुए हैं। भगवान बोले किसकी बात कर रहे हो? केवट जी बोले अपने पितरों की बात कर रहा हूं नाथ, मेरे सारे पितर फंसे हुए हैं, कोई पार नहीं हो पाया है। प्रभु जो स्वाद मेरी जिह्वा को आज मिला है ना, मैंने आज तक प्रभु पितृपक्ष में अपने पिताजी को, अपने बाबा पर बाबा को एक लोटा पानी भी नहीं दिया है कभी। वो जन्म जन्मांतर से भूख प्यासे हैं नाथ, आज आपके चरणामृत से तर्पण करके अपने पितरों के जन्म जन्मांतर के प्यास को समाप्त करना चाहता हूं प्रभु, अंतिम बार धुला लीजिए। भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक आदेश दिया और आप दर्शन करिए केवट भैया। केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भर ले आवा, पानी कठवता भर ले आवा, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज अखारन लागा, चरण सरोज अखारन लागा, चरण सरोज अखारन लागा। जैसे राम जी ने आज्ञा दी, अब यहां राम जी की आज्ञा नहीं है, गोस्वामी जी कहते हैं केवट राम, और साथ में राम जी के रजायसु पावा। रजायसु मने राज आज्ञा, तो केवट जी को राज आज्ञा कौन देगा? जो उनके राजा हैं। यानी राम जी के साथ निषाद राजगुह ने भी कहा जाओ जल्दी पानी लेकर आओ, लाएं। और अपने पितरों के तर्पण हेतु जब केवट भैया पांव पखारने लगे, यहां एक बात कहूं मैं आपसे, केवट भैया जब गंगा जल लेकर राम जी के चरण के पास आए थे ना, तो गोस्वामी जी कहते पद नख निरखि देव सरी हरसी। गंगा जी का प्राकट्य कहां से हुआ है पता है आप लोगों को? भगवान के पांव में, दाहिने पांव के अंगूठे के नाखून के अग्रभाग से, ब्रह्मा जी पूरा पांव नहीं पखार पा, पांव तो उठ रहा था ब्रह्मलोक से बलि को बांधते समय, तो समझिए ब्रह्मलोक है, भगवान का पांव जा रहा है, इतनी देर में दाहिने पांव के अंगूठे के नाखून के अग्रभाग को केवल धो पाए ब्रह्मा जी, और जो धोकर पानी कमंडलू में रखे वही गंगा मैया है। गंगा मैया भगवान के पांव के नाखून से, नख से प्रकट हुई है। जैसे केवट जी कठौता में गंगा जल लेकर आए और गंगा जी को भगवान के पद नख का दर्शन हुआ, पद नख निरखी देव सरी हरसी। जिस स्थान से मां गंगा प्रकट हुई है वो स्थान दिखाई पड़ते मां गंगा गदगद हो गई, हर्षित हो गई। मां केवट भैया को धन्यवाद करने लगी, धन्य है केवट जी, एक ब्रह्मा जी और शंकर जी थे जिन्होंने मुझे भगवान के श्री चरण से दूर कर दिया, और एक आप हैं केवट जी जो गंगा को पुनः भगवत चरणों तक लेकर के आए हैं। आप धन्य हैं केवट जी। खूब जय जयकार किया मैया ने। और केवट भैया ने भगवान के पांव को पखार कर उसी जल से अपने पितरों को तर्पण करके जन्म जन्मांतर के उनके प्यास को समाप्त कर दिया है। देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करते हैं।
पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु पुनि मुदित गयऊ पार। भगवान को पार करने के बाद केवट जी उस पार पहुंचे। सबसे पहले सीता मैया उतरी, फिर राम जी, फिर निषाद राजगुह, फिर लक्ष्मण भैया, और सबके उतरने के बाद अंत में केवट भैया उतरे। और आपसे कहूं, केवट भैया उतरने के बाद राम जी को दंडवत करते हैं। क्या करते हैं? दंडवत प्रणाम किए। अब तक केवट जी ने प्रणाम नहीं किया था। और जैसे केवट जी ने प्रणाम किया, दंडवत किया, आप दर्शन करिए, राम जी ने आज केवट जी को उठाया नहीं। क्यों नहीं उठाया? इन्होंने कह दिया मैं कुछ नहीं लूंगा। क्या मेरा धर्म कहता है कि केवट को बिना कुछ दिए विदा कर दूं यहां से? और उठाऊंगा तो दूंगा, क्या मेरे पास कुछ नहीं है? प्रभु के इस संकोच को देखकर मेरी किशोरी मैया ने हाथ से स्वर्ण मुद्रिका निकाली और कहा, प्रभु आप केवट भैया को ये अंगूठी दे दीजिए। जैसे राम जी ने कहा, केवट जी मां उतराई दे रही, स्वीकार करिए। केवट चरण गहे अकुलाई। केवट भैया भगवान के चरण को व्याकुल होकर पकड़ लिए। कहे, प्रभु आप मुझे उतराई दे रहे हैं, मुझे क्या नहीं मिला आज? नाथ आज मैं काह न पावा, मिटै दोष दुख दारिद दावा। केवट भैया कहते, प्रभु क्या नहीं मिला मुझे? राम जी बोले, मैंने कुछ नहीं दिया। केवट भैया बोले, प्रभु आपके जिस चरण को एक बार देखने के लिए महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं, आपने उन्हीं चरणों को पखारने का सौभाग्य प्रदान कर दिया। प्रभु अब इससे अधिक जीवन में और क्या प्राप्त करना रहा है? अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। ये प्रसंग कहता है, जीवन में यदि प्रसन्न रहना चाहते हैं तो हमारे महाराज जी कहते हैं, बाबू जीवन में कभी इसकी सूची न बनाइएगा कि क्या नहीं मिला है? प्रसन्न रहना चाहते तो इसकी सूची बनाइएगा, भगवान ने हमको क्या क्या प्रदान किया है, कभी दुख नहीं होगा। क्या नहीं दिया भगवान ने? केवट जी कहते, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, लौटते समय आप जो दीजिएगा उसको प्रसाद बना के सिर पे धारण कर लूंगा। केवट भैया की पत्नी ने हाथ पकड़ लिया। मैं क्या बोल रहे हैं? जाते समय नहीं लेंगे तो लौटते समय क्यों लेना? केवट बोले, भाग्यवान, कम से कम देने के ही बहाने राम जी आएंगे तो यहाँ पे, और आएंगे तो दोबारा इनका दर्शन प्राप्त हो जाएगा, इसलिए कुछ नहीं चाहिए प्रभु। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले। तब विदा कीन करुणायतन, भगति विमल। बहुत कहने के बाद भी सीता जी बोली, राम जी बोले, लक्ष्मण भैया बोले, केवट जी जब कुछ नहीं लिए तब राम जी ने अपनी विमल भक्ति देकर के केवट जी को विदा कर दिया। ये प्रसंग कहता है, जब भगवान की सेवा करके हम भी भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे तो हो सकता है किसी न किसी दिन हमको भी भगवान अपनी भक्ति प्रदान कर देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। केवट जी को प्रभु ने विदा किया है। गंगा जी के किनारे राम जी ने शंकर भगवान का पार्थिव पूजन किया है। सीता मैया ने गंगा जी से मनौती मांगी है, माँ आप आशीर्वाद दीजिए, प्राणनाथ और देवर जी के साथ कुशलता पूर्वक 14 वर्ष बाद लौटूंगी तो इसी घाट पर मैं आपकी पुनः पूजा करूंगी। गंगा मैया ने सीता जी को आशीर्वाद दिया है। निषाद राजगुरु ने कहा, प्रभु मुझे साथ में ले चलिए।